नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसन्तानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदनात्। रुक्मिणी माता इतनी हड़बड़ी में हैं, कह रहे कि हे अंबिके, आपको हम नमस्कार करते हैं, अभीक्षणम निरंतर नमस्कार करते हैं, और आप कोई नहीं, स्वसंतान युताम शिवाम, तुम्हारे बालक बच्चों के सहित हम आपको प्रणाम करते हैं। लेकिन बालक बच्चे का नाम उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने एक ही बात में सबको लपेट लिया, तुम्हें, तुम्हारे बालक बच्चों को, सबको प्रणाम करते हैं। और बस भूयात पतिर्ण में भगवान, हमारे पति भगवान बन जाएं, कृष्णा तद अनुमोदनात्, कृष्ण हमारे पति बन जाए आपकी कृपा से, बस यही वरदान चाहते हैं, और आपको, आपके बालक बच्चों को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन यहाँ पर रुक्मिणी माता को तो हड़बड़ी थी, क्योंकि अब यहाँ से उतरने पर अगर जो घर की तरफ मुड़ गए तो सारी कहानी ख़त्म, सारी बनी बनाई योजना फेल और सब कुछ बेकार। इसलिए आप अब उनको हड़बड़ी बनना आवश्यक था। सीता जी भी गईं मंदिर में, तो वहाँ पर उन्होंने एक एक का नाम लिया है, पिताजी से लेके बालक बच्चों तक सबका। जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे गिरिराज जी की बिटिया, पर्वतों के राजा हिमाचल, हे हिमाचल की बिटिया, आपको हम प्रणाम करते हैं। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, हे शंकर जी की पत्नी, आपको प्रणाम करते हैं। जय गजबदन शरानन माता, हे गजबदन माने गणेश जी, शरानन माने कार्तिकेय जी, इनकी माता जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जगत जननी दामिनी दुति गाता, हे जगत की रचना करने वाली, बिजली जैसी चमक आपके जो चेहरे पर है, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। उन्होंने स्पष्ट कहा, और वरदान कैसे मांगा मालूम है सीता जी ने? पहले मर्यादा हुआ करती थी, ठीक है, पहले मर्यादा थी, तो उन्होंने कहा कि मोर मनोरथ जानहु नीके, मेरा मनोरथ तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो, हम आपसे क्या कहें, क्योंकि बसऊ सदा उरपुर सबही के, क्योंकि आप सबके हृदय में निवास करने वाली हो, आप सबके मनोरथ को जानती हो। लेकिन अब बदल गया युग, कब? रुक्मिणी जी के ब्याह में थोड़ी मर्यादा कम हो गई तो उन्होंने नाम ले लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि राम जी के साथ मेरा विवाह करा दो ना, मेरे मन का मनोरथ है वो आप जानती हो, क्या अब ओपन कराना है, आप जानो कि हम जाने, आशीर्वाद दे दो, बस बात खत्म। इन्होंने कह दिया, कहने लगी, भूयात पतिर्मे भगवान कृष्ण तद अनुमोदनात्, हमारे पति बन जाए साक्षात कृष्ण आपकी कृपा से। तो वो युग अलग था, द्वापर का तो मर्यादा अलग, उन्होंने कहा कि तुम हमारे मनोरथ को जानते हो। अब युग आया दूसरा, तो दूसरे युग में, त्रेता में आ करके रुक्मिणी माता कहती हैं, युग बदल, क्या हो गया? अच्छा, तो युग बदलने के कारण हो गया कि उन्होंने कह दिया कि हे माता, कृष्ण हमारे पति बन जाएं। और आजकल आ गया है कलयुग, अगर जो बस स्टैंड पे आई लव यू बोलें तो क्या बड़ी बात है, हो रहा है कि नहीं? तो युग का परिवर्तन है, तब की मर्यादा अलग, अब की मर्यादा अलग, तो यही चीज़ें हैं।
तो यहाँ पर इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर यहाँ पर व्याख्यान दिया गया। एक श्लोक में बहुत सारी बातें कह दी गई हैं। एक बार बता दें, शास्त्र की भाषा और आजकल के ग्रंथों की भाषा में एक अंतर मिलता है। शास्त्र जो होता है वो मल्टीपल अर्थ करने की एक तरह से सुविधा देता है। ऐसी सूत्र में बात लिखी होती है कि उससे बहुत सारे अर्थ किए जा सकते हैं। और आजकल की भाषा ऐसी है कि आजकल पूरा ग्रंथ पढ़ डालो, पूरा अध्याय पढ़ डालो, निचोड़ो तो निचोड़े हुए नींबू की तरह भूसा निकलता है। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। शास्त्र में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि अलग से लिखी होती हैं। यहाँ पर जैसा कि तय था वैसा ही हुआ। वहाँ से जैसे ही माता नीचे उतरी, उतर करके यहाँ पर क्या है कि रुक्मिणी माता का ढंग से श्रृंगार तक नहीं था, और श्रृंगार ना होने के कारण उनके बाल उलझे हुए थे। और क्योंकि बात यह है, ब्याह होना था एक दिन बाद और मंदिर आई थी एक दिन पहले। तो आप लोगों को खुद पता है, जिसके घर में लड़की का ब्याह हो, जब उसकी पूजा पाठ वगैरह कराते हैं, हल्दी तेल जो कुछ किया जाता है सो जब करते हैं, तो उस समय मेकअप थोड़ा ही होता है। उस समय तो वैसे ही होता है, बिखरे हुए बाल, बिना कंघी करे भय, कहीं यहाँ हल्दी चिपकी है, कहीं वहाँ होती है कि नहीं। तो वे एक दिन पहले की बात है, मेकअप थोड़े किए थी, तो वैसे ही थी वे। अब वे देखें, वे सामान्य सखियों से भी गई गुजरी दिख रही थी, क्योंकि सखियां तो सामान्य थी, वे और अलग थीं, तो वे दिख रही थी। तो वहाँ पर उन्होंने अपने लिखा है कि उत्सार्य बाम कर जई रलकांग पांगई प्राप्तान हृदय क्षत नृपान ददशेच्युतम सा। जैसे ही वहाँ से उतरी और आगे बाल उलझे थे, तो यहाँ पर लिखा है कि उत्सार्य बाम करजई, बाएं हाथ से करज माने बालों को उत्सार्य उन्होंने ऐसे करके उठाए, और उठा करके और वहीं पर प्राप्तान नृपान कई एक राजाओं को तो देखा, और उन्हीं के बीच में भीड़ में ददशे अच्युतम सा, भगवान को भी वहीं देखा। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल लगे तो सेंटर पर हैं, देखो आगे क्या होता है। और जैसे ही वे नीचे उतरी, भगवान ने लगाया रथ और बिल्कुल आ गई पास में। और जैसे ही आखिरी सीढ़ी उतरने वाले थे, उन्होंने पकड़ा हाथ, और हाथ पकड़ के झट बैठाया रथ पे, और तुरंत वहाँ से 1-2 तीर निकल गए। अब कहो कि सैनिक क्या कर रहे थे, तो भागवत के अनुसार सैनिक क्या कर रहे थे सुनो। इतने सुंदर थे दोनों, जब कोई सुंदर वस्तु देख लेते हैं ना, तो उसकी तरफ ऐसी आंखें टिक जाती हैं कि दूसरी तरफ ध्यान खत्म हो जाता है। और इतना सारे के सारे सैनिक, रुक्मिणी देखे वो भी बड़ी सुंदर, और कृष्ण को देखा वो भी बड़े सुंदर, और सुंदरता को ये देखते रह गए। तब तक वही सुंदरता के चक्कर में यहाँ पर बैठाया रुक्मिणी को निकल लिए। और जैसे ही रुक्मिणी दिखना बंद हुई, तब का ये एक दूसरे ने हिलाया, ये सुनो किस लिए आए थे? क्योंकि अरे सिक्योरिटी करने आए थे। किसकी? कहीं रुक्मिणी की। कहाँ है? अब उन्हें होश आया, अरे वो तो ले गए। अब हड़बड़ी मच गई एकदम तेज़ी से, और हड़बड़ी मची तो जो भी उनके पास वायरलेस फ़ोन जो भी रहा होगा, तुरंत सूचना भिजवाई, दौड़ पड़ा। कौन? रुक्मी। और जैसे ही तो रुक्मी दौड़े, और दौड़ करके यहाँ पर आ करके वो कसम खाने लगे। लेकिन इतनी देर में क्या हुआ, सुखदेव जी ने रुक्मी का प्रसंग लिया है बाद में, उसके पहले किसका प्रसंग लिया? अब मैं पूछता हूँ आपसे, एक बार बताओ, सबसे ज़्यादा दुख किसे हुआ होगा? बताओ ना। ओ सेठानी जी, मुँह नीचे करे हो। सबसे ज़्यादा दुख किसे हुआ होगा? भाई को, पिताजी को, एक बारात लेके आए थे उनको, या बारातियों को? हैं?
भाई को, बहुत बढ़िया। अरे सबसे ज़्यादा तो उसे दुख हुआ होगा जो कि मोर धर के पहले से आए थे काजल लगवा के भाभी से, उन्हें दुख हुआ होगा ना। भाई को क्या है, भाई को तो ब्याह करना है, लेकिन भाई की इच्छा है शिशुपाल से हो जाए, नहीं शिशुपाल से हुआ तो कृष्ण से ही हो जाए तो हो गया, तो भाई को उतना क्या कष्ट होगा। लेकिन सबसे बड़ा कष्ट था पिताजी को, तो कोई कष्ट होने वाला नहीं था, वे तो पहले ही चाहते थे। वहाँ विचार विमर्श जब किया गया रुक्मिणी के ब्याह के बारे में, भागवत के पहले तो वर्णन आया है, सबने कृष्ण से सहमति दिखाई, रुक्मिणी ने मना कर दिया था। और अब सारे के सारे देखा कि रुक्मिणी भाग गई, रुक्मिणी को कृष्ण ले गए। अब देखा शिशुपाल को बुझे हुए दिए की तरह, लू लगे आम की तरह, सूखी मौसमी की तरह, निचोड़े हुए नींबू की तरह, भीगे हुए चूहे की तरह बैठा। तो वहाँ पर जा कर के, यहाँ पर क्या बढ़िया बात है, शिशुपालम समभ्येत हर्ततारामिवातुरम, सभी लोग जा कर के शिशुपाल के पास पहले गए कि उसे संभालो, नहीं तो उसे हार्ट अटैक ना आ जाए कहीं। हाँ, ब्याह करने आया था, पत्नी भाग गई, उसे संभालो। और उसने मान लिया कि मान लो पत्नी का ही हरण हो गया है, वो व्याकुल हो रहा था, आतुरम माने व्याकुल हो रहा था। तो नष्ट तिसागतोत्साम शुष्क बदनम अब्रुवन, उसकी कांति समाप्त हो गई थी और उत्साह चला गया था और मुंह सूख रहा था। उसके पास जा कर के वे बोलने लग गए। उसके पास जब गए तो कुछ बराती लोग जो थे, उसके बराती मालूम है कौन थे? बराती थे जरासंध। और जरासंध जा कर के वहाँ कहने लगे, भो भो पुरुष शार्दूल दौर्य मनस्यमिदम त्यज। हे पुरुष शार्दूल, शार्दूल कहते हैं सिंह को। हे पुरुषों में सिंह, अपने मन की दुर्बलता को, मन की मलिनता को त्याग दो, क्योंकि न प्रिया प्रियो राजन निष्ठा देहेषु दृश्यते। किसी भी व्यक्ति का मन चाहा प्रिय और अप्रिय होता ही नहीं है। हमेशा परमात्मा के द्वारा जो निर्धारित किया होता है वही होता है, क्योंकि यहाँ पर सब भगवान का रचा हुआ खेल है। ब्याह करने आए थे, नहीं हुई, कोई बात नहीं, चलो। क्योंकि एक बात और बता दें, यथा दारुमयी योषिन नृत्यते कुहके छया एवं ईश्वर तंत्रोयम ईहते सुख दुखयो। कहने लगे यथा दारुमयी योषित, आपने कठपुतली का खेल किसी ने तो देखा होगा, किसी ने सुना होगा, सच है कि नहीं? हाँ, तो आपने कठपुतली का खेल देखा भी होगा और सुना भी होगा। यहाँ पर उन्होंने कठपुतली का खेल आपने देखा होगा, बहुत से ने देखा होगा। तो कठपुतली जब भी नाचती है, अच्छा नाचती है कि बुरा नाचती है, तो उसमें योगदान किसका होता है? कठपुतली का या नचाने वाले का? नचाने वाले का होता है। तो यहाँ पर कह रहे कि जैसे कठपुतली होती है वो नाचती है, तो नचाने वाले की जैसी इच्छा होगी वो वैसी ही नाचेगी, दूसरे तरीके से नाच ही नहीं सकती है। यथा दारुमयी योषित, उसी प्रकार से जैसे लकड़ी की स्त्री माने कठपुतली नचाने वाले की इच्छा से नाचती है ना, उसी प्रकार से हर व्यक्ति परमात्मा के अधीन होकर के ही हर कार्य कर रहा है। और तुम चाहो कि हमारा ये हो जाए या वो हो जाए, तो एवं ईश्वर तंत्रोयम, उसी प्रकार से ईश्वर के अधीन होकर के बंधा हुआ व्यक्ति
सारे कर्म करता चला जाता है और उसके बाद ईहते सुख दुखयो, कभी सुख प्राप्त करता है कभी दुख प्राप्त करता है। मन का हो जाता तो बड़ा प्रसन्न होता है और मन का नहीं होता है तो बड़ा दुखी होता है। तो कहने का मतलब जरासंध ने एक बात और कह दी। कहने लगे लाला एक बात ध्यान रखना, क्या कि तुम्हें जा करके कोई भी तुम्हें कोई ना कोई लंगड़ी लूली कानी कैसी भी काली पीली मिल जाएगी, तुम ब्याह कर लेना लेकिन गलती से उसे उलझ मत जाना। पूछा क्यों? अरे 17 बार हम उलझ के देख चुके हैं। यहाँ लिखा है कि सौरे सप्तदशा हम वै संयुगानि पराजिता, 17 बार युद्ध करके मैंने उससे संयुगानि माने युद्धों में पराजिता, मैं हार गया। त्रयो विंशत भी सैन्य जिज्ञ एकमहम परम, 23 अक्षौहिणी सेना ले जा करके मैंने युद्ध किया था, थोड़ी बहुत सेना नहीं। और 23 अक्षौहिणी सेना की यदि गिनती एक अक्षौहिणी की गिनती की जाए तो 21,870 रथ उसमें शामिल होते हैं और 21,870 हाथी और उसमें 1,09,350 पैदल सैनिक चलते हैं और 65,600 घुड़सवार, इतनी मिलकर के एक अक्षौहिणी बनती है, जिसमें सैनिकों की संख्या 2,18,690 बन जाती है। इतनी की एक अक्षौहिणी सेना बनती है। तो उस हिसाब से अपने देश के पास कितने अक्षौहिणी सेना होगी मालूम है? 12 लाख है मात्र। 6 अक्षौहिणी सेना, कितनी? 6 अक्षौहिणी सेना जितने अपने पास सैनिक हैं पूरे देश की रक्षा कर रहे। और उसने 23 अक्षौहिणी सेना को ले जा करके एक बार में युद्ध किया और 23 अक्षौहिणी के हिसाब से 17 बार युद्ध किया। और कह रहे कि संयुगानि पराजिता, मैं हार गया। और एक जैसे तैसे हम युद्ध को जीत पाए, अंतिम वाला, परम माने अंतिम वाला। लेकिन एक बात और बता दें, अंत में भले ही हम एक युद्ध जीते हों 17 बार हारे हों, पर एक बात और बताएं, तथापि हम न सोचामि न प्रहर्ष्यामि करहिचित, फिर भी मैं ना तो 17 बार हारने के विषय में सोच करता हूँ और ना ही मैं एक बार जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। क्योंकि कालेन दैवयुक्तेन जानन विद्राविता जगत, विद्रावितम जगत, क्योंकि हमें पता है कि सारा का सारा संसार काल के द्वारा विद्रावित माने चलाया जा रहा है और जैसा काल चाहेगा वैसा ही होगा, इसमें किसी का कोई जोर नहीं है। अधुनापि वयम सर्वे वीर यूथप यूथ पराजिता फल्गु सैन्यस्त्र यदुभि कृष्ण पालित, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बड़ी सेनाओं से युद्ध किया था और बड़े बड़े वीर हैं, पहलवान हैं, आज भी हम पहलवान हैं, लेकिन समय वह उनके अनुकूल होने के कारण मैंने इतनी बड़ी सेना ले जा कर के मैं स्वयं उनके इतना पराक्रमी होने पर भी मैं हार गया, क्योंकि समय हमारे अनुकूल नहीं था। और थोड़े से यदुवंशियों ने हराया मुझे, बहुत बड़ी सेना लेके नहीं गए थे। यथार्थ में कृष्ण और बलराम 2 ही गए थे युद्ध में, बस मथुरा में युद्ध हुआ था। कह दिया था कि हमें किसी भी सेना की आवश्यकता नहीं है, बस नगर का द्वार बंद कर लिया जाए, हम द्वार के बाहर युद्ध करेंगे। तो कृष्ण और बलराम ने अपने दिव्यास्त्र मंगा करके और अकेले युद्ध किया, सारी सेना को परास्त करके, और जरासंध को भी पकड़ लिया, कृष्ण ने छुड़वा दिया था। तो इस प्रकार से थोड़े से यदुवंशी, वो तो इज्जत बचाने के लिए कह रहा, थोड़े से यदुवंशियों ने, ये थोड़ी कह सकता है कि 2 यदुवंशियों ने जीता है, ये तो और बेइज्जती होगी। और इसके बाद
उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही, कहने लगे रिपयो जिज्ञो धुना काल आत्मानुसारिणम वया तदा वयम विजयेष्यामो यदा काला प्रदक्षिणम। शत्रु हमारा जीत जाता है, क्योंकि आज उनके काल जो है ना आत्मानुसारिणी, आत्मा ने उनके अनुसार माने उनके अनुकूल चल रहा है, इसलिए वे जीत रहे हैं। और जिस समय तदा वयम विजयेष्यामो, मैं तब जीत जाऊंगा। क्योंकि कब? यदा कालः प्रदक्षिणा, जिस समय हमारे अनुकूल हो जाएगा तब हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन अभी समय अनुकूल नहीं है लाला, जाओ तुम धीरे से निकल लो और जो तुम्हें मिले जैसी मिले उससे तुम ब्याह कर लो और इसके चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो बहुत बुरे फंसोगे। हम फंस के देख चुके हैं। कौन कह रहे हैं? जरासंध जी। और उन्होंने कहा एवं प्रबोधितो मैत्र चैद्योगात सानुगापुरम। इस प्रकार से समझाने बुझाने पर जैसे तैसे वो शिशुपाल जा करके अपने नगर पहुंच गया और जा करके वहाँ पर हत शेषा पुरस्ते येयु स्वंसमपुरम नृपा। और इसके बाद जो कुछ था, कुछ हाथ तो लगा नहीं, तेज समाप्त हो गया। चिंता करते हुए सीधे बेचारे जो जहाँ के बराती अराती जो थे वो सब लौट के अपने घर पहुँच गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि रुक्मी का यहाँ प्रसंग लिया सुखदेव भगवान ने। कह रहे कि रुक्मी तू राक्षसोद्वाहम कृष्ण दुर्संसु। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से सुखदेव जी ने नहीं कहा, लेकिन अर्थ तो यही निकलता है। जिस समय कृष्ण ने रुक्मिणी को भगा ले गए, जिस समय क्या कर ले गए? भगा ले गए। यही लिखा है रुक्मी तो राक्षसोद्वाहम। राक्षस उद्वाहम माने भगा के ब्याह करना कृष्ण के द्वारा। तो कृष्ण से और द्वेष करने पर असहन, उसको सह नहीं पाया और अपनी बहन को लेने के लिए प्रसृतो अन्वगात कृष्णम अक्षौण्याव्रतो बलि। एक अक्षौणी सेना उसने भी ली और पीछे से भाग पड़े और भाग करके वहाँ पर जा करके संकल्प कर लिया। कहने लगे हत्वा समरे कृष्णम अप्रत्यूह च रुक्मिणीम कुंडलिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीमि। वह हम आपसे सही बोल रहे हैं क्या कि अगर जो हम कृष्ण को मार करके और रुक्मिणी को वापस लेके हम नहीं आए तो ये जान लीजिए कि मैं इस कुंडनपुर नगर में प्रवेश नहीं करूँगा। ले कर लिया संकल्प, दौड़ पड़े और दौड़ करके इस प्रकार से वहाँ पर जा करके जैसे ही कुछ पास पहुँचे तो चिल्लाने लगा, रे सुन रे कुत्रे आसी स्वसारम में मुशित्वा ध्वांशवद हवि। कहाँ ले जा रहा है हमारी बहन को? रुक जा रुक जा रुक जा, अभी तुझे बताता हूँ। हरिश्चेद्य मदम मंद माइना कूटयोदिना। आज मैं तेरा घमंड दूर कर दूंगा, थोड़ा रुकता हूँ अब सही, अब तुझे मैं देखता हूँ। और जा करके और उसने तमाम सारे शस्त्रों को इकट्ठे किया था। यहाँ तो नाम ऐसे ऐसे हैं जो कि तुम लोग जान भी नहीं पाओगे। यहाँ पर परिग पट्टशूल चर्म ढाल असी तलवार शक्ति तोमर बड़े बड़े शस्त्रों का नाम लिया गया। और यहाँ पर देखा कि उसने सीधे जा करके भगवान पर अंधाधुंध बाणों की बारिश कर दी। बाणों की बारिश जब की बिना सोचे विचारे तो भगवान ने काटना शुरू कर दिया। भगवान को आ गई गुस्सा, इतनी तेज गुस्सा आई कि तलवार लेकर के दौड़े। रुक्मिणी जान गई मामला खतरनाक। भाई कौन व्यक्ति किस मूड से जा रहा है उसके हाव से पता लग जाता है ना। और इतनी तेज गुस्से में वे तलवार लेके चले तो रुक्मिणी जान गए कि अगर जो हाथ लग गए तो भैया हमारे वहीं पे आज राधे राधे, है ना। तो तुरंत उन्होंने दृष्टा भ्रातृवधोद्योगम रुक्मिणी भय विवला कि अब भाई मर ही जाएंगे अगर जो हाथ लग गए। तो तुरंत रुक्मिणी जी घबरा गईं, भय से व्याकुल हो गईं। पतित्वा पादयोर भर्तुरुवाच करुणम सती। और कृष्ण से चरणों में पड़ करके कहने लग गईं कि हंतुम नारहसि कल्याण भ्रातरम में महाभुज। हे कल्याण हमारे भाई को मत मारो। अच्छा भाई को क्यों ना मारे बताओ, भाई को क्यों नहीं मारना चाहिए? रुक्मिणी जी ने क्यों कहा बताओ? नहीं पता है। एक बात बताओ, कोई लड़की अपना मन
फेवरेट व्यक्ति से ब्याह करे, भाई विरोध करे, और विरोध करने में उसी के हाथों भाई यदि मारा जाए जिससे ब्याह करना है, तो ये बताइए गांव वाले क्या कहेंगे? क्या ये नहीं कहेंगे कि वाह इतना तो बहन को अपना वो प्रिय था, अपनी मन इच्छित ब्याह करने की ज़रूरत थी कि भाई की भी बलि चढ़वा दी? कलंक लगता कि नहीं है? हालांकि भाई तो प्यारा होता है, तो वो तो है ही, कैसा भी हो भाई तो भाई होता है, वो तो प्यारा ही होता है। लेकिन एक ये भी पॉइंट आता है कि बहन के मन इच्छित ब्याह करने के चक्कर में भाई की बलि चढ़ गई, लेकिन बहन ने अपने मन का ही ब्याह किया। कितने लोग अच्छा कहते? कोई नहीं कहता। यही बात है। तुरंत उन्होंने चरणों में पड़ गई, कहने लगे कि भाई को मारना नहीं, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब तो बिल्कुल नहीं मारेंगे, जाओ छोड़ो। और जब उन्होंने आश्वासन दिया, छोड़ दिया रुक्मिणी ने, और गए उनको पकड़ लिया। मारने का जो भी प्रयास किया तो प्रहार नहीं किया, बचाव कर लिया, और उनको पकड़ करके उन्होंने बांधे। किससे बांधे? तो यहाँ पर लिखा है कि चैलेन बद्ध्वा तमसाधुकारिणम। चैल माने होता है कपड़े के टुकड़ों से, कपड़ों से बांधा था, रस्सी तो थी नहीं वहाँ, कपड़े के टुकड़े थे, दुपट्टा जो कुछ रहा होगा उसी को ऐसे घुमा के उसी से बांध लिया, क्योंकि तम असाधु कारिणम, वो दुष्ट कर्म करने वाले को बांध लिया। अब जो दुष्ट कर्म यहाँ पर क्या किया? बहन को बचाया है ना। अच्छा किया कि बुरा तुम्हारे हिसाब से? बोलो क्या कह रही हो? हैं? अच्छा किया कि बुरा? नो कमेंट। यहाँ पर उसने बुरा किया है, मालूम है क्यों? वो अपनी जबरदस्ती से ब्याह कर रहा था, रुक्मिणी की इच्छा नहीं थी। जबकि यहाँ पर इच्छा उसकी देखी जाती है जिसको जीवन काटना है, जीवन काटना है रुक्मिणी को, और डिसाइड कर रहा है। रुक्मिणी गलत है कि नहीं? उसके जीने के अधिकार का, फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा था। इसीलिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि तम असाधु कारिणम, उस दुष्ट कर्म करने वाले को चैलेन बद्ध्वा, कपड़ों से बांध लिया। और बांध करके सुकेशा प्रवपन व्यरूपयत, स्मस्त्रु माने दाढ़ी मूछें, और केशा माने बालों को, प्रवपन मोड़ दी, उल्टी सीधी घोंट दी, और व्यरूपयत कुरूप कर दिया। तावन ममर्दो पर सैन्यम अद्भुतम यदु प्रवीरा नलनी यथा गजा। अब इसके बाद जब तक उसको बांधा गया, जब तक उसकी दाढ़ी मूछें के कट बनाए गए, हेयर स्टाइल बनाए गए, जब तक ये सब हुआ, तब तक क्या हुआ कि बलराम जी आ गए। कहाँ से? इसके पीछे की एक कहानी है, इसके पीछे ये कहानी है, उसका भी वर्णन किया गया है। बलराम जी आए द्वारिका में, कहने लगे वो कहाँ गए? क्योंकि एक पंडित जी आए थे, वे कह रहे थे कि एक जगह ब्याह है तुम्हें चलना है, फिर तो लेके चले गए हैं। बलराम जी को अनुमान लगाने में देर नहीं हुई कि हो ना हो विदर्भ देश में ब्याह चल रहा है एक राजकुमारी का, और पंडित जी आए होंगे तो वहीं से आए होंगे, और वहाँ पर दूल्हा बन के कौन जा रहा ये भी पता था, शिशुपाल जा रहा जो हमारा जानी दुश्मन। वहाँ पर बाराती कौन आ रहा ये भी पता था, वो आ रहे थे जरासंध, वो भी हमारा जानी दुश्मन। और ये बिना किसी बैकअप फोर्स के पहुँच गए। बलराम जी बड़े नाराज हुए, कहने लगे देखो तो ये बिना बताए अपनी मर्जी से जहाँ होता वहाँ चल देता है। डांटा पहले, वहाँ थे नहीं डांटा, जहाँ होता वहाँ चल देता है बिना बताए सुने। वहाँ पर झगड़ा हो जाएगा, कम से कम हमें बता देता, सहयोग के लिए कुछ हो जाता। वहाँ अकेले पहुँच गया, जाने क्या ना हो, क्या ना हो जाए क्या ना हो। उन्होंने तुरंत रात में सेना वहाँ से रवाना कर दी। और वहाँ से जब रात में सेना रवाना करी तो सेना रवाना करके वे सेना यहाँ से आ रही थी और ये यहाँ से ले जा रहे थे। और वो
वहीं पे जाके मिल गए कि जब उनको पकड़ लिया झपट करके और उनकी दाढ़ी मूछें काटी गईं, तब तक जो सेना थी बलराम के साथ में, उसने युद्ध करके जो एक अक्षौहिणी सेना लेके आए थे वो भी बराबर कर दी। अब बचा अकेला और वो भी बंधा हुआ, उसकी भी दाढ़ी मूछें उल्टी सीधी कटी। एक बात और बता दें, सुनो, पहले के ज़माने में बाल उल्टे सीधे काटना एक बहुत बड़ा अपमान होता था, समझ गए। पहले क्या होता था कि किसी से ऋण लिया जाता था तो जमानत के लिए मूछ का बाल उखाड़ के दे देते, लो मूछ का बाल, हम मूछ का बाल रख रहे हैं तो हमें इतना पैसा दे दो। और फिर इसके बाद जो पैसा चुका दिया जाता था उसके मूछ का बाल वापस किया जाता था। तो एक ज़माने में मूछ के बाल की वो कीमत होती थी कि वो जमानत पर रखा जाता था। आजकल मूछ ही सफ़ा चट तो जमानत का एक ही। पहले बालों का उपयोग किसी और के लिए होता था। पहले बालों का उपयोग होता था ईमानदारी से शोभा बढ़ाने के लिए। किसके लिए? आजकल सच बताना, बालों का उपयोग शोभा बढ़ाने के लिए हो रहा है या किसी थर्ड क्लास घटिया काम के लिए हो रहा है? सोच के बताओ। बाल बने हैं 36 प्रकार के, उसमें भी आगे के कटे हैं, वो मुंह पर गिर रहे हैं, है ना। और नहीं पूरे कटे तो एक लट ऐसी कटी जो बार बार मुंह पे गिर रही है। तो ये क्या शोभा बढ़ा रही है कि शोभा ख़त्म कर रही है? बताओ। और हाँ, ख़त्म ही होती है। पहले जो भी श्रृंगार होता था वो सब का सब शोभा बढ़ाने के लिए होता था। आजकल ईमानदारी से बताओ, श्रृंगार जो भी हो रहा है, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, माता जी नाराज़ मत होना, ठीक है, क्योंकि अब आप लोग करोगी भी क्या। तो आजकल जितने नए नए लड़कियाँ श्रृंगार कर रही हैं, ईमानदारी से सच बताना, हृदय पे हाथ रख के अपने अपने, शोभा बढ़ाने के लिए हो रहा है या शोभा कम करने के लिए? अब एक बार बताओ, ओंठों पे लाली लगा ली काली काली, वो और बॉर्डर बना दिया, साक्षात चुड़ैल दिखती है कि नहीं? एक बार और बता दे। एक बार मैं कार्यक्रम करने गया था। कहाँ? मैं गया था चौबेपुर। चौबेपुर आपने सुना है? नहीं सुना है। 2-3 साल पहले एक विकास दुबे थे, है ना। तो दुबे जो जी थे तो उन्होंने बहुत गड़बड़ किया था, 7-8 पुलिस वालों को मार डाला था रात में। तो वो जिस क्षेत्र के थे बिल्कुल उन्हीं के पास मेरा भी वहीं से 20-30-35 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर दूर गांव है। मैं वहीं कार्यक्रम करने गया। सामने बैठी एक देवी जी, हरी साड़ी, हरी बिंदी, हरी चूड़ियाँ, हरी लिपस्टिक, और क्या बताया जाए, हरी मांग भरी। अब ईमानदारी से बताओ, जब एक ही रंग के ऊपर से खुद काली, अब बताओ काले में हरा रंग, ईमानदारी से बताओ वो चुड़ैल जैसी दिखेगी कि नहीं दिखेगी? जरा सोचो। तो ये चीज़ें होती हैं। आजकल जितना मेकअप हो रहा है सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं हो रहा है, घटाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, अच्छे कपड़े ज़्यादा सुंदरता देते या फटे हैं? अच्छे। आजकल बाज़ार में निकल जाओ, ऐसे जालीदार वेंटिलेशन वाले पैंट मिलेंगे, चारों तरफ से फटे हुए, कहीं यहाँ फटे कहीं वहाँ फटे, समझ रहे? मिलते कि नहीं? तो सच बताना, इस सुंदरता बढ़ाएंगे या ख़त्म करेंगे? है ना। तो आजकल जितना ब्यूटी पार्लर के नाम से चल रहा है वो सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं, ख़त्म करने के लिए। एक तो तुरंत दिख रहा है ख़त्म कर दे, दूसरा एक साइड इफ़ेक्ट तुम्हें बताएं, जो ज़्यादा लिपाई पुताई कराता है ना चेहरे पर, तो उसके जो सेल्स होते हैं ना, स्किन के सेल्स, ये ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो चेहरे पर झुर्रियाँ,
मात्र 5 साल के अंदर पड़ जाती, चाहे कितनी उम्र हो, 5 साल के अंदर झुर्रियाँ पड़ेंगी अगर जो ज़्यादा हाई फाई मेकअप करे। अब इन्हें तुम देख लो कितने साल की हो, 60 से की हो कि ज़्यादा की, कितने की हो, लेकिन इनके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं है, इस ईमानदारी से देखा जाए तो। समझ गए? चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने अपने चेहरे के सेल्स मरने नहीं दिए, इसलिए। मरते कैसे हैं? जितना तुम आर्टिफिशियल काम करोगे, ये लवली वो लवली और ये लिपाई वो पुताई, जाने क्या क्या होते हैं, है ना, तो ना मैं तो नाम नहीं जानता हूँ, खैर, तो जितना करोगे ये केवल और केवल ये केमिकल होते हैं, ये सब सेल को मारते हैं, सुंदरता ख़त्म हो जाती है। फिर तुम्हारी मजबूरी पड़ जाएगी, फिर तुम्हारी, हाँ वही कह रहे, फिर तुम्हारी मजबूरी पड़ जाएगी किस चीज़ की? मेकअप करने की। नहीं तो तुम 28 साल की 60 साल की दिख रही हो। समझ गए? ईमानदारी से मैंने देखा है, हाथ पैर अलग चमक रहे लेकिन चेहरा की चमक ख़त्म हो गई, ये मैंने देखा है। इसीलिए तो मैं फिल्म इंडस्ट्री वाले जो पुराने एक्टर होते हैं ना, ये बिना मेकअप के तुम्हें नहीं मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिना मेकअप के इतना बुरा चेहरा हो चुका होता है इनका, इतना बुरा हो चुका होता है कि तुम देख नहीं पाओगे। समझ गए? वहाँ 60 साल की उम्र में चेहरा मेकअप के भी बाद नहीं देखा जाता है। क्यों? स्किन के सेल मर जाते हैं चेहरे के, बहुत बुरी दशा हो जाती उनकी। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर उन्होंने सारे बाल वाल काट दिए और सारा मेकअप ख़त्म कर दिया। तब तक बलराम जी यहाँ पर आ गए, और बलराम जी आए तो बलराम जी ने सबसे पहले कृष्ण को डांटना शुरू कर दिया। कहने लगा, ऐसा द्विदम तया कृष्ण किस्मत जुगुप्सितम वपनम स्मश्रुकेशानाम वैरूप्यम सुहृदो बधा। कहने लगे कि देखो तो तुमने असाधु इदम त्वया कृतम, तुमने बहुत ही असाधु माने अनुचित कार्य किया है हे कृष्ण, और ऐसा वैसा नहीं, जुगुप्सितम निंदित भी कर्म किया है, बहुत बुरा और निंदित कर्म कर दिया है। क्यों? वपनम श्मश्रुकेशानाम, बालों को उल्टा सीधा काट देना अपने रिश्तेदार का, ये तो उसकी हत्या के बराबर अपराध होता है, ध्यान रखो। हालांकि बलराम जी खिल्ली नहीं उड़ा रहे थे, लेकिन उसे तो खिल्ली लग रही थी। किसे? रुक्मी को। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने तुरंत रुक्मिणी जी से कहा कि हे रुक्मिणी मैवास्मन् साध्य सूये था भ्रातुर्वैरूप्य चिंतया सुख दुख दो न चान्योस्ति यथा स्वकृत भुक्पुमान। कहने लगे कि हे साध्वी, अस्मान माँ एवं असूये था, हम लोगों से आप ईर्ष्या मत करना। क्यों? अच्छा, उन्होंने ये क्यों कहा मालूम है? ध्यान रखो, स्त्री घर की जो होती है वो होती है भोजन बनाने वाली, और अगर जो स्त्री रूठ जाए और अगर जो वो ठान ले तो 4 दिन में पूरा परिवार ख़त्म। कुछ भी मिला के खिला सकती है, छिपकली डाल दे तो पकड़ के खीर में, का होगो, सब मरेंगे, और उस पर केस भी नहीं लगेगा। क्या करे, छिपकली थी, सब खा गए मर गए, तुम क्यों नहीं मरे? हमें खीर अच्छी ही नहीं लगती, इसलिए हमने खीर नहीं खाई और सब निपट गए। तो कहने का मतलब ये है कि वो स्त्री जो होती है, अगर जो उसके मन में जरा सी ईर्ष्या रही किसी भी बात की लेकर के, तो फिर गृहस्थी बच नहीं सकती, वो टूट जाती है। और स्त्री का नाराज होने का मतलब है घर का चौपट हो जाना। समझ गए? इसलिए कुछ भी हो, स्त्री नाराज नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर तुरंत बलराम जी ने रुक्मिणी जी से भी हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी और कहने लगे, सुख और दुख देने वाला कोई नहीं है,
केवल यही है कि जो भी है सब अपने ही किए हुए कर्मों के अनुसार होता है। और क्या करे, और फिर इसके बाद कृष्ण को डांटने लगे, बंधु बधार हदोषोपी ना बंधो बधमर हसी। अपना कोई रिश्तेदार हो अगर जो उसने ऐसा भी अपराध कर दिया हो कि उसका वध कर देना चाहिए तो रिश्तेदार को तब भी नहीं मारना चाहिए। समझ रहे हो? त्याज्य स्वयं दोषेण हता किम हन्यते पुनः, उसको केवल त्याग दो, रिश्तेदारी ख़त्म कर दो। अपने आप जब सबसे अलग हो जाएगा वो बिना मारे मर जाएगा, और बिना मारे जो मर जाए तो उसे मरे मराए को क्या मारना तुम्हें, उसे त्याग देते, अपने आप वो मर जाता। क्यों तुमने ऐसा किया? फिर रुक्मिणी जी से हाथ जोड़ के कहने लगे, क्षत्रियाणामयम धर्म प्रजापतिर्विनिर्मित। क्या करे, क्षत्रियों का यही सबसे बड़ा धर्म होता है जो प्रजापति ने बनाया, ब्रह्मा ने बनाया। क्या कि भ्रातापि भ्रातरम हन्यात येन घोरतमा, तथा आमने सामने यदि भाई भाई भी पड़ जाए तो फिर भी एक दूसरे को मार डालते हैं। तो यही क्षत्रियों का धर्म होता है, क्या बताया जाए। और इस प्रकार से और भी दो तीन बातें, कई बातें तो बहुत बड़ी काफ़ी देर तक कही हैं, इसलिए संक्षिप्त चलते हुए इस प्रकार से समझाया। तो यहाँ से जा कर के सीधे पहुँच गए द्वारिका में। द्वारिका में जा कर के ही वहाँ पर उन्होंने ब्याह किया। सारी वहाँ पर जो फॉर्मलिटीज होती हैं, फेरे लेना, ये लेना, सब कुछ वहाँ किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय।